बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर में हमने दो टॉपिक कवर किए थे। नंबर 1 एक्टिवेशन एनर्जी और नंबर 2 हाउ वी कैन फाइंड द आर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो हमने दो मेथड पढ़े थे किसी भी रिएक्शन का आर्डर फाइंड करने के लिए। फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था हाफ लाइफ और सेकंड हमने मेथड डिस्कस किया था मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। आज का जो बेसिक टॉपिक है वो है अर्हेनियस इक्वेशन और ये अर्हेनियस इक्वेशन कॉन्टिन्यूअल है किसका, वो फैक्टर्स जो किसी भी रिएक्शन के रेट को या रेट कांस्टेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस जो प्रीवियस फैक्टर्स हैं वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो अर्हेनियस इक्वेशन है ये आपके सिलेबस में मौजूद है। तो सबसे पहले हमें अर्हेनियस इक्वेशन बताती क्या है। अर्हेनियस इक्वेशन हमें बताती है दो चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप। नंबर 1 रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के से और टेम्परेचर, एंड रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक हो गया। तो दिस वाज गिवन बाय दीज रिलेशंस वाज गिवन बाय अर्हेनियस और ये रिलेशन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमें दो चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप बताते हैं। रेट कांस्टेंट जिसका मैंने सिंबल रिप्रेजेंट किया है के, और इसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और सिमिलरली रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा जी, तो अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। दूसरी चीज़, अर्हेनियस इक्वेशन है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अर्हेनियस इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे, दैट इज़ के इज़ इक्वल टू, बल्कि अर्हेनियस इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेट क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है। तो आप लोग एक एग्जांपल चेक करें, सिंपल सी। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो रिएक्टेंट के मालिक्यूल थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी, और इन्होंने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया है प्रोडक्ट। कैसे? ड्यू टू कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन। अब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं तो आपको पता है कि जो रेट ऑफ दिस रिएक्शन है वो इक्वल होगा कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक हो गया। तो व्हाट इज़ रेट, ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी किया था। रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे वो रिएक्टेंट्स हों चाहे वो प्रोडक्ट्स हों। तो इस इक्वेशन में ज़ाहिर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो रेट इज़ इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसका हमने यूनिट भी पढ़ा था, रेट का यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि टाइम के हवाले से चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास है रेट, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो अर्हेनियस इक्वेशन बेसिकली फोकस करती है इस रेट कांस्टेंट पे। और आपको बताया व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक हो गया। तो ये रेट कांस्टेंट बताती है अर्हेनियस इक्वेशन, और इसका रिलेशनशिप मैंने आपको बताया किसके साथ बताती है, टेम्परेचर के साथ और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। ठीक हो गया। तो आपको पता चल गया रेट कांस्टेंट क्या है। अब हम मूव करते हैं कि इस रेट कांस्टेंट का रिलेशन क्या है, या इन शॉर्ट अर्हेनियस इक्वेशन क्या है। तो यहाँ मैं अर्हेनियस इक्वेशन का फार्मूला लिख रहा हूँ थोड़ा जूम फॉर्म में। तो K इज इक्वल टू ए ई पावर ई ए ओवर आर टी। एक मिनट, K इज इक्वल टू ए ई पावर ई ए ओवर आर टी। अब ये सारे वेरिएबल इसमें क्या है, कांस्टेंट्स क्या हैं, ये आप लोगों ने चेक करने हैं। व्हाट इज़ के बता चुका हूँ, दिस इज़ कॉल्ड रेट कांस्टेंट। व्हाट इज़ ए, इसको हम बोलते हैं अर्हेनियस कांस्टेंट, या इसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो अर्हेनियस कांस्टेंट है ना, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड के किसी भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक एरिया, तो उस एरिया में एक सेकंड में कितनी कोलिजन्स हुई हैं इफेक्टिव और उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाया है। तो ये अमूमन डिफरेंट रिएक्टेंट्स का जो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू अमूमन गिवन होती है और ये अमूमन कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर आता है ई। व्हाट इज ई, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। आपको पता होना चाहिए दो लॉग यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, एक एल एन, उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और एक को हम बोलते हैं एल ओ जी, ये होता है कॉमन लॉगरिथम। दोनों में डिफर क्या है, जो नेचुरल लॉगरिथम होता है ना, इसकी जो बेस होती है उसको हम ई कहते हैं और इसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम होता है ना, इसकी बेस 10 होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये ई जो है ये हमारे पास होगी बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। नेक्स्ट पैरामीटर है नेगेटिव ई है, नेगेटिव तो चले साइन है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल।
व्हाट इज़ आर जनरल गैस कांस्टेंट। आपको पता है हमने इसके ऐसे यूनिट भी पढ़े थे, स्टैंडर्ड यूनिट भी पढ़े थे, तो इसका आप यूनिट याद रख लें, जॉल पर केल्विन पर मोल, जॉल पर केल्विन पर मोल, ये एंड पे यूज़ भी होगा। और व्हाट इज़ टी, दिस इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक हो गया। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अर्हेनियस कांस्टेंट है, ये नेचुरल लॉग की बेस है, ये जनरल गैस कांस्टेंट है। तो अब दो ही हमारे पास वेरिएबल रह गए, या है टेम्परेचर और या है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अर्हेनियस इक्वेशन टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये रिलेशन क्या है, अब जस्ट रिलेशन बता देता हूँ। देखें जी अगेन, के इज़ इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। तो आपको पता है अगर इसको मैं रिप्लेस करूँगा, इसका मतलब अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज करूँगा, पावर नेगेटिव में आएगी, और लॉग का जब पावर नेगेटिव है वो पहले आ जाएगा, तो ये नेगेटिव और वो नेगेटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दिखने में आपको लग रहा होगा कि के और टी इनवर्स हैं, लेकिन एक्चुअली इन दोनों में याद रखना है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और यही रेट कांस्टेंट इनवर्स प्रोपोर्शन होगा एक्टिवेशन एनर्जी के। वजह मैं बता चुका हूँ। पहली चीज़, क्योंकि ये लॉग है तो लॉग की जो पावर होती है वो पहले आती है, तो जब ये पहले आएगी तो ये नेगेटिव स्टार्ट में आएगा, लेकिन जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे, पहले इन्वर्ट करेंगे तो फिर इसकी पावर नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव करेगा। इन शॉर्ट टी न्यूमिनेटर में आएगा और ई ये डिनोमिनेटर में आएगा। दैट इज़ वाई आपने ये नहीं समझना कि टेम्परेचर के साथ इन्वर्स है और ई ए के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक हो गया। तो दिस इज़ अर्हेनियस इक्वेशन। तो चेक करें जी, अर्हेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, और रेट कांस्टेंट के ऑफ मैनी रिएक्शन फाउंड वेरी विद टेम्परेचर। यानी ये देखा गया कि टेम्परेचर के साथ साथ ये चेंज होते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन क्या बता चुका हूँ, के इज़ एक्सपोनेंशियली रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी या टेम्परेचर है, बता चुका हूँ। आर इज़ जनरल गैस कांस्टेंट, ई इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। और इक्वेशन क्या शो कर रही है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट कांस्टेंट। यानी मैंने बताया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और रिएक्शन ऑफ हाई एक्टिवेशन लोअर वैल्यू ऑफ के, और एक्टिवेशन के साथ इसका इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ए रह गया, व्हाट इज ए, चेक करें जी। ए इज कॉल्ड अर्हेनियस कांस्टेंट, इट डिपेंड अपॉन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। और इसके अलावा मैंने आपको बताया दूसरा ये रिलेशन टेम्परेचर के अलावा किसके साथ बताती है, हेल्प अस टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये हमें किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी बताती है। इसके बाद नेचुरल लॉग भी बता चुका हूँ। अर्हेनियस इक्वेशन में इसके एक्सप्रेस करते हैं एल एन से, इसकी जो बेस होती है ई, और इसकी वैल्यू 2.718281। तो 2.71 भी आप याद रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम ये जो अर्हेनियस इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्यों, कि एक कम्प्लेक्स फॉर्म में है, एक्सपोनेंट भी है, उसकी पावर्स भी है, तो हम लॉग का रूल अप्लाई करके उन पावर्स को पहले लाएंगे। तो हम करेंगे क्या, दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग लेंगे। तो इस पैरामीटर में यही किया गया है कि नेचुरल लॉग दोनों साइड पे ले लिया गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, चेक करें, राइट हैंड साइड हमारे पास नेचुरल लॉग है ए का भी, डॉट इसको मैं ऐसे लिखूंगा ई पावर नेगेटिव ई ए ओवर आर टी, ई ए ओवर आर टी। क्या सेटिंग होगी आपको पता है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब दोनों का लॉग सेपरेट करेंगे तो दरमियान में प्लस का साइन आएगा। तो इसके बाद ये इसमें प्लस का साइन आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, मैंने आगे थोड़ी देर पहले बताया कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आती है। तो ये भी सेम, लेफ्ट साइड सेम है, राइट में लॉग ऑफ ए सेम है, और ये जो ई ए आर टी है वो नेचुरल लॉग से पहले आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू ये बनेगी, लॉग ऑफ के यानी लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू लॉग ऑफ अर्हेनियस कांस्टेंट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ई ओवर आर टी लॉग ऑफ ई। नेक्स्ट आप कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करें तो लॉग ऑफ जो ई होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, और अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, और रीअरेंज फॉर्म क्या बनेगी, लॉग ऑफ के नेगेटिव ई ए आर टी और प्लस लॉग ऑफ ए। तो दिस इज़ दी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हम अगर इस अर्हेनियस इक्वेशन को, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास दरअसल बनती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है। उसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। व्हाट इज़ वाई, वाई मीन वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। तो अगर हम अर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करें तो इसका मतलब है हम वाई एक्सिस पे लेते हैं लॉग ऑफ के। थोड़ी देर बाद मैं इसकी ग्राफिकल फॉर्म भी आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। यानी हम इसको क्या करने लगे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ y, यानी वाई एक्सिस पे लेंगे लॉग ऑफ के। लॉग ऑफ के मीन नेचुरल लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट। एम एक्स, व्हाट इज एम, एम कहते हैं स्लोप को।
स्लोप के दो फार्मूलाज हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन अगर यहाँ फिलहाल स्लोप की वैल्यू अगर आपने चेक करनी है ना, तो स्लोप इज इक्वल टू होगी नेगेटिव ई ओवर आर। इसमें टी को आपने समझने लग गया, यानी आप इसको इस तरह लिख लें, नेगेटिव ई ओवर आर डॉट 1/t। व्हाट इज एक्स, एक्स एक्सिस पे वैल्यू ये होगी 1/t की, ठीक हो गया। और व्हाट इज सी, सी बोलते हैं इंटरसेप्ट को, और इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी log ऑफ आर्हेनियस कांस्टेंट। व्हाट इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। मैंने आपको बताया है कि ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, तो अगर हम एक ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो वो जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट करेगी वो हमारे पास वैल्यू बनेगी इंटरसेप्ट की, ठीक हो गया। दोबारा इसको देखें, अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगेन बता रहा हूँ किसके इक्वल होगी, y इज इक्वल टू, अब इसको मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ क्योंकि ई है नेगेटिव में, एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज़ y, वैल्यू ऑफ y एक्सिस, और याद रखें कंसंट्रेशन लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट y एक्सिस पे लेंगे। m मैंने बताया स्लोप होती है, और स्लोप की वैल्यू होगी नेगेटिव ई ओवर आर। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे 1/t, यानी अगर ऊपर ई डॉट ए के साथ 1 लिखूँ तो 1/t, और सी होगी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यही लिखा हुआ चेक करें, द इक्वेशन 1 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड फॉर्म अ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ई कैन बी कैलकुलेटेड। और आगे हम क्या करने लगे हैं, मैंने आपको बताया था हमारे पास दो लॉग होते हैं, एक हमारे पास होता है नेचुरल लॉग, एक हमारे पास होता है कॉमन लॉग। तो अगर हमने इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ये रिलेशनशिप याद रखना है, कॉमन लॉग इज इक्वल टू 2.303 नेचुरल लॉग। तो हम क्या करेंगे, जिधर जिधर कॉमन लॉग है उधर 2.303 LOG लिखेंगे तो नेचुरल लॉग में चेंज हो जाएगा। देखें जी ये ज़रा चेंजिंग आ गई, लॉग ऑफ के की जगह अब आ जाएगा 2.303 लॉग ऑफ के, ये आर टी एज इट इज़ होगा, और लॉग ऑफ ए की जगह 2.303 ए। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ज़रा हम तो रिलेशन चेक कर रहे हैं ना रेट कांस्टेंट में, तो 2.303 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका 2.303 कैंसिल होगा, लॉग ऑफ के रह जाएगा, ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, और इस तरफ भी 2.303 कैंसिल होकर सिंपल लॉग ऑफ ए रह जाएगा। तो दिस इज़ द थर्ड फॉर्मेट ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। फर्स्ट आर्हेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू सिंपल, के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ई ओवर आर टी। दूसरी इक्वेशन हमने की कि नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेगेटिव ए ओवर आर टी प्लस लॉग ऑफ ए, और तीसरी होगी कॉमन लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू नेगेटिव ए ओवर 2.303 आर टी प्लस लॉग ऑफ ए। अगेन हम इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से फिर कंपेयर करेंगे। अब हम इसको कंपेयर करते हैं तो होप सो अब आप लोगों को ये आ जाना चाहिए। ये अब कैसे कंपेयर होगा, अगेन देखें जी, ये हमारे पास फिर बनेगा y इज इक्वल टू नेगेटिव एम एक्स प्लस सी। तो y की वैल्यू कॉमन लॉगरिथम ऑफ लॉग ऑफ के, यानी ये वो वैल्यू है जो हम y एक्सिस पे लेंगे। अभी इसके बाद ग्राफ में चलेंगे, नेगेटिव स्लोप, ये सारा एरिया नेगेटिव स्लोप के इक्वल होगा, यानी स्लोप इज इक्वल टू, इन शॉर्ट स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव ई ओवर 2.303 आर। व्हाट इज x 1/t, और व्हाट इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लॉग ऑफ a। तो यहीं इसमें अगेन लिखा हुआ है, इक्वेशन 3 इज अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें उसने बता दिया कि m स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, c इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रेट कांस्टेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, और फैक्टर लाइक ई ए आर कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन। अब हम मूव करते हैं उस ग्राफ की तरफ। तो क्या बताया जी, हम y एक्सिस पे हम log ऑफ k लेंगे। इस ग्राफ को एक दफ़ा चेक करें, दिस इज़ log ऑफ k, x एक्सिस पे लेंगे 1/t। तो हमें मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। नेगेटिव का मतलब है ये सिर्फ एक क्वाड्रेंट में नहीं है, दूसरे क्वाड्रेंट में भी है, तो ये नेगेटिव का रीज़न, ठीक हो गया। अब ज़रा देखें इंटरसेप्ट क्या है इसमें, ये पॉइंट, ये मैं दायरा लगा रहा हूँ, इस पॉइंट पे ग्राफ ने कट किया है y एक्सिस को, तो ये पॉइंट होगा इंटरसेप्ट। और हमारा जितना भी टॉपिक होगा, जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, हम इस इंटरसेप्ट के ऊपर वैल्यूज़ चेक करेंगे। अब इसमें c की वैल्यू क्या होगी, जिस पॉइंट पर उसने कट किया ना वो पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे x एक्सिस यहाँ तक। ये जितनी वैल्यू बनेगी यानी log ऑफ k की, ये हमारे पास दरअसल c की यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी, या इन शॉर्ट या आर्हेनियस इक्वेशन की वैल्यू होगी, ठीक हो गया। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट हुआ है तो हम इस पॉइंट पे एंगल चेक कर लेंगे, यानी यहाँ ये लाइन देखेंगे, यहाँ ऑलरेडी ये ड्रा हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर जितना एंगल बनता है जिसको हम थीटा कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, टैन थीटा टेंजेंट ले लेंगे। तो वो जो टैन थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास स्लोप होगी, यानी इसका मतलब है हमारे पास स्लोप की वैल्यू आएगी नेगेटिव टैन थीटा। एक तरीका तो ये हो गया नेगेटिव टेंजेंट थीटा। दूसरा तरीका अगर आपने स्लोप को फाइंड करना है तो वो क्या है, ये जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हुई है ना, हम यहाँ एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। टेंजेंट कैसे ड्रा करते हैं चेक करें, हम एक ना
राइट ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक हो गया। अब चेक ज़रा करें, ये एक्स एक्सिस की लोअर वैल्यू है, इसका हम नाम रखेंगे x1। ये एक्स एक्सिस की हायर वैल्यू है, इसका नाम रखेंगे x2। सिमिलरली ये वाई एक्सिस की लोअर वैल्यू है, इसका नाम रखेंगे y1। ये वाई एक्सिस की हायर वैल्यू है, इसका नाम रखेंगे y2। अब स्लोप का दूसरा फार्मूला हम क्या यूज़ कर सकते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये भी हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो तरीके हैं स्लोप फाइंड करने के। तो यहीं लिखा हुआ है, व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 1/t ऑन x एक्सिस, log ऑफ k इज y एक्सिस, straight line is obtained with a negative slope, और eventually E over RT has negative sign, so straight line 2 ends in second and fourth quadrant, यानी वो दो क्वाड्रेंट्स में उसका एंड होगा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज मेजर बाय टेकिंग टेंजेंट बता दिया। tan थीटा लेंगे एंगल का विच इज स्ट्रेट लाइन मेक विद x एक्सिस टू मेजर द स्लोप ड्रा लाइन पैरेलल टू, यानी दूसरा तरीका x एक्सिस मेजर एंगल थीटा और tan थीटा लेंगे तो वो स्लोप के इक्वल आ जाएगा। अब स्लोप किसके इक्वल थी वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ जस्ट स्लोप का फार्मूला लिखा है, मैं आपको अगेन बताता हूँ। हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन की जो थर्ड फॉर्म थी वो बना था log ऑफ k इज इक्वल टू नेगेटिव EA ओवर 2.303 और डॉट में लिख रहा हूँ 1/t और प्लस लिख रहा हूँ log ऑफ a। ठीक हो गया। चले जी, तो ये किसके इक्वल हुआ, y इज इक्वल टू नेगेटिव mx प्लस सी। तो अब आप चेक कर सकते हैं स्लोप की वैल्यू हमारे पास होगी नेगेटिव E ओवर 2.303 r। तो यहीं लिखी हुई है स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव E ओवर 2.303 r। एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो जो वैल्यू डिवाइड हो रही है इधर मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरीके से आप एक्टिवेशन एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। तो चेक करें जी, स्ट्रेट लाइंस ऑफ डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट स्लोप एंड डिफरेंट ये वैल्यूज़, और यूनिट ऑफ स्लोप, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल आ सकता है, इसका यूनिट होता है केल्विन। कैसे चेक करें जी, ये स्लोप का फार्मूला है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट होगा जॉल पर मोल, और आर का यूनिट मैंने स्टार्ट में बताया था जॉल पर केल्विन पर मोल। तो पर मोल से कैंसिल, जॉल जॉल से कैंसिल, और यूनिट इज केल्विन। तो दिस इज द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन, वैल्यू ऑफ स्लोप एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। तीन फॉर्मेट्स हैं अर्हेनियस इक्वेशन के, और ये चौथा फॉर्मेट है स्लोप का। तो यहीं आपका लेक्चर है। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो आप लोगों ने चेक करना है कि उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, स्लोप की वैल्यू दी हुई है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक हो गया। तो यहीं आपका चैप्टर था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह रिवीजन शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।